सूरजपाल उर्फ नारायण स्वामी उर्फ भोले बाबा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं बाबा के बारे में जिनके सत्संग में कल हाथरस में एक बड़ी घटना घट गई, जिसमें मृतकों की संख्या 120 लोगों से ज़्यादा की बताई जा रही है। हादसे के बाद से बाबा और उनके मुख्य आयोजनकर्ता दोनों फरार हो गए हैं। आइए अब आपको भोले बाबा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। बाबा का असली नाम सूरजपाल है। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ। बाबा ने अपने जीवन के 18 साल पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की। उसके बाद 90 के दशक में इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से वीआरएस ले लिया और अचानक बाबा को एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपने आप को परमात्मा का एक अंश बताने लगे। बाबा तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उनकी परछाई दिखती नहीं है, जो कि एक दैवीय शक्ति होती है जिसकी वजह से परछाई नहीं दिखती है। बाबा ये दावा करते हैं कि उनकी भी परछाई नहीं दिखती है। सूरजपाल का बाबा भोले बाबा बनने का सफ़र शुरू हो चुका था। अलीगढ़ और आगरा मंडल के सभी ज़िलों से लगभग लाखों की संख्या में इनके भक्त इनके सत्संग में इनका दर्शन करने के लिए आया करते थे। बाबा की लोकप्रियता सिर्फ सूबे तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लाखों की संख्या में बाबा के भक्त थे जो इनका दर्शन करने के लिए इनके सत्संग में आते थे। बाबा के दिव्य ज्ञान का असर सिर्फ आम जनमानस पर ही नहीं था, बल्कि सूबे के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी बाबा के सत्संग में कई बार उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने दर्शन के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें भी साझा की थी बाबा के सत्संग की। अब बात करते हैं कल की घटना पर। हमारा सवाल किसी की आस्था से नहीं है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से बाबा के सत्संग में एक अप्रिय घटना का हो जाना एक काफ़ी निंदनीय है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। हमारा सवाल प्रदेश के प्रशासन से, प्रदेश की सरकार से है कि अगर इस तरीके से कोई आयोजन होता है जहाँ पे भारी संख्या में भीड़ उमड़ने की गुंजाइश होती है, वहाँ पे ज़िले के डीएम, ज़िले के एसपी से एक परमिशन लेनी होती है। और अगर वहाँ पे इतनी भारी संख्या में भीड़ आने वाली थी तो 80,000 लोगों की परमिशन क्यों ली गई थी? आपको बता दें कि इस आयोजन के लिए बाबा ने सिर्फ 80,000 लोगों की परमिशन ली थी, जबकि उस आयोजन में लगभग 2.5 लाख लोग मौजूद थे। जब इजाज़त 80,000 लोगों की ली गई थी तो वहाँ पे 2.5 लाख लोग कैसे पहुँच गए? आपका कुछ तंत्र होगा, आपकी कुछ इंटेलिजेंस होगी। हमारा सवाल प्रदेश की सरकार, प्रदेश के प्रशासन से है कि जब इस तरीके का किसी भी तरीके का कोई आयोजन होता है तो उसमें एक परमिशन ज़िले के डीएम से, ज़िले के एसपी से लेनी होती है। जब यहाँ पे 80,000 लोगों की परमिशन बाबा ने ली थी तो वहाँ पे 2.5 लाख लोग कैसे आ गए? प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरीके का कोई आयोजन होता है तो उसमें आए हुए लोगों की, उसमें आए हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, पूरी तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अभी तक ना तो बाबा के नाम, ना ही किसी भी आयोजनकर्ता के नाम कोई भी नामजद एफआईआर नहीं हुआ है। एफआईआर सिर्फ मुख्य सेवादार और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है। भारत में आस्था के नाम पर कुछ बाबा लोगों के जीवन के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मेरा भारत सरकार और प्रदेश सरकार से विनती है कि इस तरीके के बाबा के लिए, उनके सत्संगों के लिए कुछ सख्त नियम और कानून बनाए जाएं, जिससे कि इस तरीके से हो रही जनहानि को रोका जा सके। क्योंकि भारत आस्था का देश है। भारत में लोग भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर अपना अटूट विश्वास रखते हैं, अपनी अटूट आस्था रखते हैं। ऐसे में किसी भी तरीके का कोई इंसान उनको झूठे बहकावे में रख करके उनको उनकी आस्था के साथ खेलता है तो ये गलत बात है। तो मेरी भारत सरकार, प्रदेश सरकार से ये विनती है
कि इन तरीके के बाबा के लिए कुछ सख्त नियम कानून बनाए जाएं, जिससे कि इस तरीके से हो रही घटनाओं को रोका जा सके। हम इस पे आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि क्या बाबा के खिलाफ नामजद FIR होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य आरोपी इस वक्त बाबा ही हैं, और अगर बाबा इतने अच्छे होते, सही होते, तो उनको इस हादसे के बाद फरार होने की ज़रूरत नहीं थी। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि क्या बाबा के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए या नहीं।